जो चीजें आप कर सकते हैं उनके खिलाफ, उन्होंने आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किया। क्रिमिनल केसेस किस तरीके की किए कि इन्होंने हमको दहेज के लिए परेशान कर दिया। तो एक चीज है, पति की साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पति को भी ससुराली जनों के ऊपर एक केस करना चाहिए कि इन्होंने दहेज दिया, क्योंकि दहेज, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 डाउरी प्रोविजन एक्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ऑफेंस है। जैसे चाइल्ड प्रोविजन एक्ट में है 18 साल से कम में अगर बच्चों की शादी हो रही, तो जो करा रहा है, जो लोग वहाँ पे अगुआ है, जो पंडित है, जिसमें लोग इन्वॉल्व है, बाराती राती जो सेलिब्रेट किए हैं, सब लोग पनिशमेंट ऑफेंस है सबको। इसी तरीके से जो जो लोग नगद दहेज उन्होंने कंप्लेन किया, तो जो लोग दहेज दे रहे हैं, जैसे दोनों ऑफेंस है। तो आपको पति को डेफिनेटली ये काम करना चाहिए कि उसको ससुराली जनों के खिलाफ क्रिमिनल केस दहेज देने का करना चाहिए कि उन्होंने दहेज दिया, ये भी एक ऑफेंस है, इसके लिए भी एक प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। जैसे ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों ऑफेंस है, इसी तरीके से दहेज देना भी एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और हस्बैंड साइड के लोगों से डेफिनेटली इस केस को उनको करना चाहिए। अगला क्या चीज देखिए ना, जैसे पत्नी ने पत्नी ने पति और ससुराली जन के खिलाफ इन्होंने मारा पीटा हमको, तो मारा पीटा भाई, तो आप भी केस कीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे पति है, पति का भाई गया होगा तो उसको भी मारे पीटे होंगे ससुराले वाले, मतलब लड़की के पति, पत्नी के घर वाले पत्नी के भाई ने, तो आप भी एक केस कीजिए ना। हमें भी मारा पीटा, तो गाली गलौज दिया, धमकी दिया, बांध लिए, हमको मारने के लिए दौड़ाए, सब कुछ एक ऑफेंस है, बीएनएस में पनिशमेंट है। उन लोगों ने तो मारा पीटा ये भी एक ऑफेंस है। पहले 323 में चोटें, अगर ज्यादा चोट लगे 324, 325, 326, 307 तक, हाँ पूरा है उसमें बॉडी के अगेंस्ट में जितने भी ऑफेंसेस है। बीएनएस में आने के बाद भी इसी तरीके से 115(2) में है आपके पास, तो उसी कैटेगरी में आपका बना, तो आप उसके खिलाफ भी करिए क्रिमिनल केस। और दूसरी चीजें क्या दिखाते हैं कि हमारा स्त्री धन छीन लिए, हमारा भी कोई सामान आपकी पत्नी लेके गई, चोरी की होगी, लेके गई, तो आप भी उसके लिए कीजिए। तो मतलब क्रिमिनल केस जितनी चीजें, हाँ धमकी दे रहे हैं, फोन पे गाली दे रहे हैं, और हमको हमारे साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है, और अगर आपके साथ हुआ है तो आप भी कीजिए। ढेर सारे क्रिमिनल केसेस, जैसे पति के भाई के साथ हुआ, पति के मम्मी के साथ हुआ, उनके घर वालों ने किया, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो क्रिमिनल केस आपको उनके अगेंस्ट में काउंटर में सेक्शन 9 तक आप मत रहिए, डाइवोर्स तक मत रहिए, आप क्रिमिनल केस उनके ऊपर भी कीजिए। उन्होंने आपके ऊपर किया है, आप भी कीजिए, और बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत तगड़े से कीजिए। उसके लिए आपके पास जो जो रेमेडीज है, चाहे आप पुलिस कंप्लेन करके करिए, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, काउंसिबल ऑफेंस है, आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आइए, 173(4) में एप्लीकेशन देके कीजिए, वहां से भी नहीं आप हाईकोर्ट जाइए, ललिता कुमारी के जजमेंट से आप हाईकोर्ट के पास ड्यूटी बाउंड है। और अगर वहां से भी नहीं है तो आप कंप्लेन केस कोर्ट में फाइल कीजिए, अपना परिवार कीजिए, जैसे पहले 202 का बयान 204 में तल, इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में 210 में बीएनएस में आप आइए, अपना बीएनएसएस में आप अपना दीजिए, कंप्लेन फाइल कीजिए, मजिस्ट्रेट उनको कॉग्निजेंस देगा, वो भी डील करे, वो भी ट्रायल करे भाई, बिल्कुल वो भी लड़े। तो लड़ना अगर अच्छे से है तो आप भी उनको लड़िए। वैसे हम लोग प्रमोट करते हैं कि आपस में आप लोग मिल जाए, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी कुत्ते की पूंछ जो सीधी नहीं होती, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए क्रिमिनल केसेस आपको समझ में आ गया कि क्रिमिनल केस हम लोग को उनके अगेंस्ट में करना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं, हाँ आपकी गई, आपकी ढेर सारी बेइज्जती की है, तो आप मानहानि का क्या, मानहानि में आप देखेंगे तो मानहानि एक क्रिमिनल केस भी और सिविल केस भी है। पहले अगर आईपीसी में आई थिंक 499 में था, 499 आईपीसी में मानहानि का केस था। मानहानि ऐसा नहीं, वो कंप्लेन केस में चलता है, नॉन काउंटेबल ऑफेंस होता है, लेकिन आप केस करिए, मानहानि का आप कीजिए। अच्छा, क्रिमिनल केस में भी पनिशमेंट है, और अगर आप सिविल में जाएंगे तो सिविल केस में भी आप डिफर्मेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। हम बेसिकली कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे सिविल सूट हम लोगों ने लॉ टॉर्ट पढ़ा है, टॉर्ट डैमेजेस पढ़ा है, तो हम पति और पत्नी इस चीज को दोनों लोग कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर इस समय प्रेजेंट टाइम में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ये आ रहा है कि पत्नी का किसी बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर है, उसके साथ कनेक्शन, इसी कारण उसकी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बना हुआ है, या फिर पति का किसी के साथ है तो पत्नी के साथ उसका विवाद है, तो प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, एक चीजें पहले ये चीजें क्या था, पहले ये चीजें एडल्ट्री एक सेक्शन था, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है सेक्शन 497 आईपीसी में था पहले। अब प्रेजेंट टाइम में एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। अब कोई आदमी अगर 18 साल की उम्र है तो अगर एडल्ट्री में रह रहा है तो एक केवल डाइवोर्स का ग्राउंड है, बाकी एक क्रिमिनल में पनिशमेंट ऑफेंस नहीं है। ये सामाजिक रूप से गलत हो सकता है, बट कानूनी रूप से गलत नहीं है। तो एडल्ट्री जब से खत्म हो गया, तब अब दोनों लोग रहेंगे भाई, केवल डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। तो इस सिचुएशन में
जो आपके पास रेमेडी है कि अगर लड़की, अगर जो वाइफ है उसके पति का किसी के साथ किसी और किसी के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, या फिर जो जो पत्नी या फिर जो पति है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो वाइफ कर सकती है, या फिर वाइफ अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है तो हस्बैंड क्या कर सकता है, उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर सकता है। वो केस कौन सा कर सकता है, वो केस सिविल सूट में डैमेजेस में कर सकता है, लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि एलाइनेशन ऑफ अफेक्शंस करके बोला जाता है, सिविल सूट फाइल किया जाता है। वो प्रेजेंट टाइम में जैसे ज्यादातर वो पॉपुलर वेस्टर्न कंट्रीज में इस समय ज्यादा पॉपुलर, इंडिया में कम है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है।